यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप ये भी अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास ही चल रहे हैं। तो यहाँ से इनकी चाल कितनी और बची हुई है? तो इसलिए ये पिछला जो डिस्कशन अभी जस्ट किया उसको ऐड करते हुए कहता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट होता है, मिड कैप में भी ध्यान दीजिएगा। अब मैं जो काम करता हूँ, मैं भागदड़ में भाग नहीं लेता, मतलब लोग भाग भी रहे होते हैं तो मैं नहीं भागता हूँ। उनके भागने से पहले या तो भाग चुका होता हूँ या उनके दौड़ने के पहले मैं ऑलरेडी वहाँ पे निकल चुका होता हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको मिड कैप जैसे स्टॉक्स हैं, इनके जो वैल्यूएशंस हैं, ये आपको बताते हैं कि यहाँ से आपको पहले अपनी पोजीशंस को सिक्योर करना चाहिए। बिकॉज़ हमने पोजीशन शुरू किया मिड कैप का करीब उस समय मिड कैप इंडेक्स नहीं, बहुत ही नीचे था। ये करीब हमारा था 20,000 के आसपास। 20,000 से 60,000 3 टाइम के मिड कैप इंडेक्स का रन हमने देखा। 58,000। अब मैं लास्ट के 2-2,500 पॉइंट के लिए मैं इस दौड़ में शामिल नहीं होऊँगा, जिस दौड़ में लोग शामिल हो रहे हैं। मैं इस दौड़ से निकलूँगा, भले ही मुझे लास्ट का 2-3 हज़ार पॉइंट छोड़ना पड़े। अब आप ही बताइए कि 20,000 से 60,000 पॉइंट करने के बाद मैं 2-3 हज़ार के लिए क्यों स्टैम्पीड में जाऊँ? मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ से मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मिड कैप में अब फ्रेश कोई पोजीशन नहीं बनेगा। जो भी राइज़ होगा, मैं यहाँ से निकलूँगा। अगर मुझे 10 से 15% का करेक्शन मिलता है मिड कैप में और 15 से 20 का स्मॉल कैप में और 5 से 7 का लार्ज कैप में, तो मेरी खरीदारी फिर से शुरू होगी। नहीं तो ये मिड कैप का स्ट्रक्चर भी 58 से 60-61,000 वाला जो रेंज है, ये निकलने का रेंज है। बहुत डेटा बहुत स्ट्रेच हो चुका है। किसी भी दिन सेलिंग आएगी तो बड़ी लंबी वाली सेलिंग आएगी। जी, लंबी मतलब कहाँ तक? लंबी मतलब आप ये समझिए कि आपको बचाने के लिए मिड कैप सिर्फ 55,000 तक ही है। 55,000 के बाद आपको मिड कैप नहीं बचा पाएगा, मे बी अप अंटिल बिलो 50,000 और मे बी 46, 47,000, 48,000 ऐसा भी हो सकता है। तो जी, इसलिए बहुत यहाँ पे तो कुछ नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। तो मतलब 58 से 48 अगर 10,000 पॉइंट का क्रैक आ गया निफ्टी मिड कैप में, तो ये जो रिटेल फ्रेंजी अभी बनी हुई है, उसका क्या होगा? नहीं, फिर आएगा। मैं तो हर बार कहता हूँ कि हमारी मेमोरी इतनी छोटी है, हमारी याददाश्त इतनी छोटी है, अब कोविड भी याद नहीं है किसी को, 2008 क्राइसिस तो भूल जाइए। और खराब नहीं है, खराब चीज़ों को जितनी जल्दी भूल जाएँ अच्छा है, लेकिन उसके लेसन्स को नहीं भूलना चाहिए ना, हम लेसन भूल जाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे है। फिर आएगा, पैसा फिर आएगा और ये फिर 60,000 क्रॉस कर जाएगा, इसलिए निश्चिंत रहें। नीचे गिरेगा, फिर खरीद लीजिए, अभी साइकिल बाकी है, अभी यहाँ से साइकिल खत्म नहीं होगा। रेट कट शुरू होने दीजिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ रेट कट शुरू होने दीजिए, उसके बाद और सावधानी बरतेंगे, अभी थोड़ी सावधानी बरतें। जी। और निफ्टी स्मॉल कैप अभी 19 के आसपास है। 19 छू चुका है पिछले हफ्ते और अब उसके आसपास ही घूम रहा है। तो क्या ये थोड़ा अटक रहा है या अभी जाएगा 20 उसके बाद ही कुछ होगा? देखिए, अटक रहा है, इसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट मिड कैप, तो मिड कैप में 58,000 क्रॉस करने के चांसेस इंडेक्स के ज़्यादा हैं। और जैसे सोना और चांदी होता है ना, चांदी सोना को ट्रेल करता है, वैसे ही स्मॉल कैप मिड कैप को ट्रेल करता है। इसलिए मुझे डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी इस पे कैप बना हुआ है एट एट 19,100 मिड स्मॉल कैप पे, स्मॉल कैप 100 पे, मैं कॉल यही लेके चल रहा हूँ कि जब तक मिड कैप में ब्रेकडाउन नहीं हो 55,000 के नीचे, 55,000 ही बोला होगा मैंने, तब तक मैं स्मॉल कैप को कंसोलिडेशन या यहाँ से ब्रेकआउट ही लेके चलूँगा। जी।